वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। दोस्तों, क्या हो कि शरीफ आदमी और उसकी नौकरानी के बीच एक साइलेंट रोमांस हो, लेकिन दोनों ही कहने से डर रहे हो सोसाइटी और लोगों की वजह से, और आखिरकार दोनों के बीच कुछ हो जाए तो क्या वो अपने रिश्ते को लोगों को बता पाएंगे? यही कहानी है सर मूवी की, जिसे देखने के बाद आप यकीनन सोच में पड़ जाओगे। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मूवी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव की एक विधवा औरत रत्ना की कहानी, जो की अपना सामान पैक कर जा रही है वापस मुंबई अपने जॉब पर। और जाने से पहले वो अपनी बहन को हिदायत देके जाती है कि उसे सही से पढ़ाई करनी है। अब यहाँ रत्ना बस में है और विंडो से बाहर देख रही है, और साथ में ही बस में अपनी चूड़ियां पहन रही होती है, क्योंकि उसके गांव में कोई विधवा औरत अपना श्रृंगार नहीं करती, इसीलिए वो बस में आकर अपनी चूड़ियां पहनती है। बस स्टॉप से रत्ना सीधा आती है अपने सर के घर पर, जहाँ पे वो मेड का काम करती है, और उसके पीछे राजू नाम का आदमी आता है, जो कि यहाँ का ड्राइवर होता है। यहाँ राजू रत्ना को बताता है कि उसके मालिक अश्विन की शादी टूट गई है, जहाँ रत्ना उसको सुना देती है कि अपने काम से काम रखना चाहिए। फिर राजू ड्राइवर जाता है एयरपोर्ट अपने सर अश्विन को रिसीव करने, और लेकर आ ही रहा होता है कि जैसे ही जब वो घर में आते हैं, हम देखते हैं कि अश्विन यहाँ पे काफी उदास दिख रहा है, क्योंकि उसकी शादी टूट चुकी है अपने क्लोज फ्रेंड से। रत्ना देखती है कि अश्विन अपने कमरे में उदास बैठा है। रत्ना अश्विन के लिए कुछ खाने को लेकर आती है, और वो रूम के बाहर देखती है कि अश्विन ने वहाँ से कुछ उठाकर कपड़ा फेंका है। अश्विन के इस गुस्से को देखकर रत्ना उसके कमरे में तक नहीं जाती और वहीं से उल्टे पैर वापस चली आती है। अश्विन उसके कुछ देर बाद उठता है और अपने एक छोटा सा ड्रिंक बनाकर सो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, नशा हर गम को भुला देता है। अगले दिन रत्ना वही रोज का काम कर रही है, जहाँ अश्विन का मूड कुछ हद तक ठीक लग रहा है, इसलिए रत्ना वहाँ आती है उसका ब्रेकफास्ट लेकर और उसके सामने लाके रख देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि अश्विन के पास किसी लेडी का कॉल आ रहा है, और साथ ही रत्ना को ये कहता है कि जाते हुए गेट बंद करते हुए जाए। और अश्विन फ्लैट से निकलकर जाता है बीच की तरफ, ताकि वहाँ खुली हवा में स्मोकिंग करे, और वो अश्विन को जो दुख है वो चाहकर भी वो किसी को नहीं बता रहा। यहाँ रत्ना रेगुलर दिन की तरह अपने काम में होती है कि डोर बेल बजती है। रत्ना गेट ओपन करती है और देखती है कि सामने अश्विन की माँ होती है। अश्विन की मम्मी अंदर आकर अश्विन के बारे में पूछती है, जहाँ रत्ना पहली बार अश्विन के लिए झूठ बोलती है कि सर अपना फोन घर पर ही छोड़कर गए हुए हैं। फिर अश्विन की माँ सबीना को लेकर रत्ना से पूछती है कि क्या सबीना मैडम का कोई कॉल आया, जहाँ रत्ना बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तभी अश्विन वापस घर आ जाता है और रत्ना उसे बताती है कि मम्मी जी आई हुई है। यहाँ अश्विन घर के अंदर आता है और अपनी माँ को हेलो बोलता है, और अश्विन की माँ उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी सबीना से कोई बात हुई। अश्विन का वही जवाब होता है कि नहीं, और वहीं रत्ना अश्विन और अश्विन की माँ के लिए नींबू पानी बनाकर लाती है। अब यहाँ हमें अश्विन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखता है, जिससे पता चलता है कि अश्विन दरअसल में एक इंजीनियर है और उसके पापा बहुत बड़े रियल एस्टेट के बिल्डर है। यहाँ इससे अलग हम देखते हैं कि रत्ना एक मीट शॉप के बाहर खड़ी होती है, और उसके साथ दूसरे फ्लैट की मेड लक्ष्मी ताई होती है, जिसके साथ रत्ना का काफी अच्छा बॉन्ड होता है। अब यहाँ रत्ना प्योर वेजिटेरियन है, इसीलिए वो मीट शॉप के अंदर तक नहीं जाती, और साथ में रत्ना इस बात का भी ध्यान रखती है कि मटन बनाते वक्त उसका हाथ भी नॉनवेज को टच ना करे। शाम को अश्विन घर आता है, जहाँ अभी भी उसका मूड काफी अपसेट लग रहा है, और रत्ना उसके लिए काफी प्यार से मटन बना रही होती है, और साथ ही उसे कुछ खाने को पूछती है। तो अश्विन कहता है कि उसे भूख नहीं है, और रत्ना की वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अश्विन जब से वापस आया है काफी उदास से भरा हुआ है, और अपने रूम में न्यूज देखकर टाइम पास कर रहा है। वहीं रत्ना अपने छोटे से कमरे में अपनी छोटी बहन से कॉल पर बात कर रही होती है। नेक्स्ट डे घर पर अश्विन की दोस्त आती है और उससे सबीना के बारे में पूछती है, और साथ ही बताती भी है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी। यहाँ अश्विन उसे जवाब देता है कि इतने कॉल इतने मैसेज के बाद भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, और शायद अब वो दूसरे लड़के के साथ बहुत खुश है। इसी बीच रत्ना आती है और उन दोनों से खाने को लेकर पूछती है, लेकिन अश्विन की दोस्त रत्ना को बहुत बुरी तरह सुना देती है, और रत्ना वहाँ से उनको सॉरी बोलकर चली जाती है। अश्विन की ये दोस्त के जाने के बाद अश्विन रत्ना के पास आता है और कहता है कि लंच लगा दो, और रत्ना वापस से उसके लिए खाना लगाती है। खाना खाने के बाद रत्ना अश्विन से पूछती है कि क्या वो पास में एक टेलर मास्टर की हेल्प करने जा सकती है, जहाँ अश्विन उससे पूछता है कि क्या उसे पैसों की जरूरत है। रत्ना कहती है नहीं, बस उसे सिलाई सीखनी है। यहाँ रत्ना लक्ष्मी ताई के साथ बिल्डिंग के टेरिस पर होती है खाली टाइम में, और रत्ना और लक्ष्मी ताई अपनी यही बातें करती है यहाँ पर आकर। वहीं रत्ना उसे बताती है कि हाँ, उसको सर से परमिशन मिल गई और वो कल से टेलर मास्टर के पास अपनी सिलाई सीखने जा सकती है। अगले दिन रत्ना टेलर मास्टर के पास जाती है अपना काम यानी कि अपनी सिलाई सीखने के लिए, जहाँ टेलर मास्टर फिलहाल तो उसे पहले दिन वहाँ का कचरा बटोरने का काम देता है, और साथ ही कहता है कि अगले हफ्ते से उसे कटिंग या फिर सिलाई सिखाएगा। अब रत्ना को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो जाती है, जाकर वो सफाई में लग जाती है, और वापस वो घर की तरफ आ रही होती है तो बस से आते वक्त उसके सामने उसे बुटीक दिखता है, जिस पर उसकी नजर अक्सर रुक जाती थी, क्योंकि उसे फैशन डिजाइनर बनना है, और यहाँ रखी ड्रेस देखकर उसकी तरफ उसे खींची चली जाती है। अब यहाँ रत्ना घर पर है और सबीना का ड्राइवर आता है काफी सारे गिफ्ट्स लेकर, जहाँ रत्ना सबीना के
ड्राइवर को बोलती है कि जब शादी नहीं करी तो गिफ्ट किस बात के। उसी टाइम अश्विन वहाँ पर आ जाता है और रत्ना से पूछता है कि ये सब क्या है, जहाँ रत्ना उससे कहती है कि सबीना मैडम ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं, और अश्विन अंदर आ जाता है। वहाँ पहली बार अश्विन मुस्कुराकर रत्ना को बोलता है कि शादी नहीं हुई लेकिन चलो गिफ्ट तो मिले। उसकी इस बात का रत्ना कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ रत्ना भी इस दुख को जानती है, इसीलिए वो उस टाइम में कुछ नहीं कहती। अश्विन बालकनी में अकेले और बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ है और रत्ना अपने काम में लगी है और उसे नोटिस कर रही है। या नोटिस करने वाली बात ये है कि अश्विन अभी भी अकेलेपन से जूझ रहा है और रत्ना भी अकेलेपन में है। नेक्स्ट मॉर्निंग अश्विन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कि तभी रत्ना वहाँ आकर देखती है कि चाय ठंडी हो गई है और वो चाय को गर्म करने के लिए बोलती है, लेकिन जहाँ अश्विन साफ मना कर देता है। यहाँ रत्ना आखिरकार हिम्मत करके अश्विन से बोलती है कि लाइफ में कुछ भी खत्म नहीं होता, क्योंकि 19 साल की उम्र में वो विधवा हुई जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, और यहाँ पर भी अश्विन की शादी टूटी तो उसमें अश्विन की भी कोई गलती नहीं है। रत्ना कहना चाहती है कि पूरे समय उदास बैठकर कुछ नहीं होगा, अपनी लाइफ को एक बार फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए। ये कह के रत्ना वहाँ से चली जाती है। उसी दिन रत्ना टेलर मास्टर के पास वापस आ रही है क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका होता है, लेकिन यहाँ टेलर मास्टर जबरदस्ती उसको मैचिंग के कपड़े लेने के लिए भेज देता है मार्केट में, और बेचारी रत्ना टेंशन से भरकर पूरे मार्केट में सिर्फ एक कपड़े को ढूंढते हुए घूमती रहती है, जहाँ उसे घर आते हुए काफी लेट हो जाता है। यहाँ अश्विन रत्ना से पहले ही घर में आकर बैठा होता है और रत्ना हड़बड़ाहट में घर के अंदर आती है, जहाँ वो देखती है कि अश्विन वहाँ पे बैठा हुआ मैगजीन पढ़ रहा है। जहाँ अश्विन उससे पूछता है कि उसने वहाँ पर क्या क्या सीखा। रत्ना बताती है कि अभी तो फिलहाल वो सीख ही रही है, और इसी बीच अश्विन के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है जिसे वो इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर से लैंडलाइन पर भी उसकी माँ का कॉल आता है जिससे कि रत्ना खुद रिसीव करके अश्विन के लिए झूठ बोलती है, जिसे सुनकर अश्विन भी हंस पड़ता है और वहाँ से रत्ना चली जाती है, जिसके लिए अश्विन उसे थैंक यू कहता है। यहाँ नेक्स्ट डे रत्ना फिर से टेलर मास्टर के पास आती है, जहाँ टेलर मास्टर उसे ब्लाउज देता है जिसकी सिलाई खोलनी होती है, लेकिन रत्ना टेलर से पूछती है कि इसकी सिलाई करेगा कौन, जहाँ टेलर मास्टर रत्ना को बोलता है कि ये रेगुलर कस्टमर है जिसमें वो रिस्क नहीं ले सकता, और ये बोलकर वो रत्ना को फिर से टाल देता है और रत्ना वो ब्लाउज वहीं पर रखकर निकल जाती है, ये कहकर कि मास्टर जी 1 महीना हो चुका है। रत्ना यहाँ बिल्डिंग टेरेस पर आकर अकेले खड़ी हो जाती है और काफी गुस्से और दुख में है कि उसका 1 महीना बेकार हो गया, और अपने कमरे में आकर वो अपनी सेविंग्स को काउंट करती है कि बहन की पढ़ाई के लिए उसने कितने पैसे जोड़े। रत्ना किचन में होती है और अश्विन आता है और उससे कहता है कि उसे सबीना के कपड़े पैक करने होंगे, जहाँ रत्ना उसे बहुत बेरुखी से हाँ कह देती है, क्योंकि अभी भी उसे मास्टर की बात पर उसकी हरकतों पर कहीं न कहीं गुस्सा आ रहा होता है। जहाँ एक बार फिर अश्विन रत्ना से पूछता है कि क्या बात है, वो इतनी शांत क्यों है। रत्ना उसे कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन अश्विन समझ जाता है कि रत्ना का मूड खराब है। नेक्स्ट डे यहाँ रत्ना लक्ष्मी के साथ मार्केट जाती है, जहाँ लक्ष्मी उससे बताती है कि उसके पड़ोस में एक टेलर स्कूल है, लेकिन रत्ना के अकॉर्डिंग वह काफी कॉस्टली होता है क्योंकि उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी तो पैसे जोड़ने होते हैं। जहाँ लक्ष्मी रत्ना की मदद करने की कोशिश करती है ताकि वो कोर्स कर ले, जहाँ रत्ना लक्ष्मी की बात मान लेती है। और नेक्स्ट सीन में रत्ना घर की सफाई कर रही होती है कि तभी अश्विन आता है और उसे कहता है कि उसका खाना नहीं बनाना। जहाँ रत्ना कहती है कि अगर कोई काम ना हो तो क्या वो मार्केट जा सकती है। अश्विन पूछता है कि सब ठीक तो है। वो कहती है हाँ, उसे सिलाई सेंटर के लिए कुछ सामान खरीदने जाना है। जहाँ अश्विन बहुत खुश होता है और उसे जाने की परमिशन देता है, और यह रत्ना निकल पड़ती है अपनी नई सिलाई सेंटर के लिए सामान खरीदने लक्ष्मी के साथ, वो भी स्कूटर पर, और वो दोनों सामान लेकर घर पर आती है तो वो काफी खुश नजर आती है, जिसे देखकर अश्विन भी मुस्कुरा देता है। और रत्ना अपने कमरे में बैठकर अपना सारा सामान चेक करती है और खुद में ही खुश हो रही होती है कि उसे फिर से एक बार मौका मिला डिजाइनर बनने का, जिसकी शुरुआत उसे यही से करनी चाहिए थी। यहाँ अश्विन को शायद भूख लगी है तो वो किचन में वापस आता है और फ्रिज में से एक नूडल बाउल निकालकर ओवन में लगा देता है, जिसे देख के रत्ना कहती है सर क्या मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं? अश्विन कहता है कि नहीं, उसे आदत है ऐसे ओवन में खाना गर्म करके खाने की, और फिर उनके बीच थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन चलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग घर का सारा काम निपटा कर रत्ना चल पड़ती है अपनी नई सिलाई सेंटर की तरफ, और यहाँ पर रत्ना को सिलाई से पहले सब कोर्स करवाए जाते हैं। घर आते हुए रत्ना के फेस पर एक अलग ही स्माइल होती है, ये सोचकर कि हाँ वो यहाँ से कुछ आगे कर सकती है। घर पर अश्विन अपना आर्किटेक्ट का काम कंप्लीट कर रहा होता है और वहाँ रत्ना से पूछता है कि उसका कोर्स कैसा चल रहा है। रत्ना मुस्कुराकर उसे जवाब देती है कि बहुत अच्छा, जहाँ अश्विन उसे कहता है कि वो तो उसका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा है, और उसे कहता है कि वो एक ब्रेव औरत है। रत्ना उसका जवाब ओके कहकर चली जाती है, हालांकि ब्रेव का मतलब उसे समझ में नहीं आया। और नेक्स्ट डे राजू ड्राइवर घर पर आता है तो रत्ना उससे पूछती है कि ब्रेव का मतलब क्या होता है, और राजू उसे बताता है कि ब्रेव का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे सुनकर रत्ना हल्का सा मुस्कुराकर गेट बंद कर देती है। इन्हीं सब के बीच एक
दिन अश्विन के घर में आज गेट टुगेदर होता है फ्रेंड्स के साथ। वहीं रत्ना उन सभी लोगों को खाना और कुछ ड्रिंक सर्व कर रही होती है कि अचानक से वहीं बैठी एक लड़की जिसका नाम अंकिता होता है, रत्ना की गलती की वजह से ड्रिंक गिर जाती है उसकी ड्रेस पर, जिसकी वजह से वो रत्ना पर भड़क जाती है और वो रत्ना को काफी कुछ उल्टा सुना देती है, जिससे रत्ना कहीं न कहीं डर जाती है। तभी वहाँ पे अश्विन आता है और कहता है कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। जहाँ देखा जाए तो अश्विन अपनी मेड की साइड ले रहा है, जो कि बहुत कम होता है, और मामला बढ़ता हुआ देख वो खुद को अपोलोजाइज करके वहाँ से चला जाता है। और फाइनली अश्विन के सारे दोस्त चले जाते हैं और वो घर के अंदर आता है। रत्ना अश्विन को सॉरी कहती है आज के इस मामले के लिए, जहाँ अश्विन कहता है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उल्टा उसे सॉरी कह के वहाँ से गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब सिलाई सीखते हुए यहाँ रत्ना सिलने के लिए कुछ कपड़ों की शॉपिंग करती है, कुछ अस्तर, कुछ लाइनिंग वगैरह, और लगातार सूट भी सिल रही थी, जिसकी फिनिशिंग वाकई बहुत अच्छी आती है। और इस सिले हुए सूट को ट्राई करने के लिए वो अश्विन के रूम में जाती है, लेकिन तभी अश्विन घर पर आ जाता है और रत्ना को अपने रूम में देखकर जिससे रत्ना हड़बड़ा जाती है और अनकंफर्टेबल हो जाती है और सीधा वहाँ से निकलकर अपने कमरे में जाती है और कपड़े बदलकर बाहर अश्विन के सामने आती है और अश्विन को सफाई देती है कि वो बस अपना सूट ट्राई करने के लिए गई थी उस रूम में, क्योंकि रत्ना के कमरे में कोई बड़ा मिरर नहीं है। जहाँ अश्विन समझता है और उसे कहता है कि आज वो भी सच में जल्दी आने वाला नहीं था, लेकिन गणेश चतुर्थी आने वाली है ना, और सड़कों पर पालकी निकल रही थी, इस चक्कर में वो जल्दी आ गया। अश्विन रत्ना की आंखों में एक ईमानदारी देखता है और यही चीज कहीं न कहीं अश्विन को बहुत पसंद आ जाती है। यहाँ रत्ना किचन में बैठ के नीचे खाना खा रही होती है कि तभी अश्विन वहाँ पर आता है और फ्रिज में से एक ड्रिंक की बोतल निकालता है कि उसे देखकर रत्ना खड़ी हो जाती है। जहाँ अश्विन रत्ना से पूछता है कि वो कुर्ता यानी कि वो ड्रेस तुमने सिली है। रत्ना कहती है कि हाँ, मैंने अपनी छोटी बहन के लिए सिला है, क्योंकि उसे शहर के कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं। आज फिर से रत्ना को बस में जाते वक्त उसे वो बुटीक की शॉप दिखती है, लेकिन आज वो हिम्मत करके वो बुटीक के अंदर चली जाती है। जहाँ अंदर खड़ी सेल्स गर्ल उसे देखती है कि एक गरीब सी दिखने वाली औरत उस बुटीक के अंदर है, जिसे देखकर कि वॉचमैन को डांटती है कि उसे अंदर आने कैसे दिया। रत्ना ये देख के तुरंत बुटीक से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उस जैसे लोगों के साथ समाज यही बर्ताव करता है। अभी रत्ना घर पे है, लेकिन रत्ना का मूड अभी भी बहुत खराब है कि तभी अश्विन किचन में आकर रत्ना से बोलता है कि क्या वो उसके लिए नींबू पानी बना सकती है, और ये बोल के अश्विन वही किचन में बैठ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रत्ना हर सवाल का उल्टा जवाब देती है। तभी अचानक से डोर बेल बजती है और रत्ना फिर वहाँ पर चली जाती है। फिर अगले दिन जहाँ रत्ना अपना काम कर रही है कि लक्ष्मी ताई आती है रोती हुई। रत्ना लक्ष्मी से वजह पूछती है। लक्ष्मी उसे बताती है कि उसकी मालकिन ने उसे गाली दी है। इसी बीच अश्विन अपने काम से लौट कर आता है और रत्ना उसे देखकर फौरन घर के अंदर जाती है, जहाँ अश्विन रत्ना के लिए एक फैशन डिजाइनिंग की बुक उसे देता है और उसे बताता है कि इसे सारे फैशन डिजाइनर पढ़ते हैं, जो कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। थोड़ी देर बाद रत्ना अश्विन के कमरे में कुछ स्नैक्स लेकर आती है, लेकिन रत्ना के आते ही अचानक से अश्विन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे अकेले बैठकर रोमांटिक मूवी देख रहा होता है और रत्ना भी उसे देखकर थोड़ा सा अंदर से अनकंफर्टेबल हो जाती है और सामान रखकर फटाफट कमरे से बाहर निकल जाती है। और अब अश्विन के बर्थडे वाले दिन रत्ना सुबह उसे अपने हाथ से सिली हुई शर्ट गिफ्ट करती है, जहाँ अश्विन पहले तो उस गिफ्ट को लेकर रख देता है, लेकिन रत्ना के कहने पर उसे खोलता है और अश्विन को वो शर्ट बहुत वाकई पसंद आती है, जिसे लेकर वो रत्ना को थैंक यू कहता है। अश्विन वो शर्ट पहनकर रत्ना को दिखाने आता है किचन में कि उस पे ये शर्ट कैसी लग रही है और रत्ना खुश होती है कि उसके हाथ की सिली हुई शर्ट उसके मालिक अश्विन ने पहनी। और उसके बाद अश्विन ऑफिस चला जाता है। शाम को अश्विन घर पर आता है, जहाँ रत्ना उससे कहती है कि सबीना ने उसके बर्थडे पर फूल भेजे थे, लेकिन ये बात इग्नोर रत्ना को बताता है कि उसके पापा को उसकी बनाई हुई शर्ट बहुत पसंद आई, जिसे सुनकर रत्ना काफी खुश होती है। यहाँ अश्विन और उसका दोस्त विकी एक बार में बैठे हैं और अश्विन का एक लड़की के साथ हुकअप हो जाता है और उसे एक रात के लिए अपने घर लेकर आता है। सुबह वो लड़की अश्विन के कमरे से निकल कर आती है और रत्ना से पानी मांगती है और उस लड़की को देखकर रत्ना का मूड अपसेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ रत्ना ने अश्विन से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो किसी लड़की को भी घर पे लेके आएगा। उसके बाद उस लड़की के जाने के बाद जहाँ अश्विन कमरे से बाहर निकल कर आता है और रत्ना से पूछता है कि वो मैडम चली गई क्या, जिसका जवाब रत्ना सिर्फ जी में देती है और फिर से रत्ना खाना बनाने में लग जाती है कि तभी अश्विन आता है और खाना खाने से साफ मना कर देता है। इसके बाद रत्ना की बहन का कॉल आता है, जहाँ उसकी बहन बताती है कि उसकी शादी हो रही है मुंबई में रह रहे किसी लड़के से, जिसे सुनकर रत्ना उदास हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बहन को पढ़ाना चाहती थी और उसी के लिए वो पैसे जमा कर रही है।
सुबह अगले दिन नाश्ते के वक्त रत्ना अश्विन से छुट्टी के लिए कहती है क्योंकि उसकी बहन की शादी है, जहाँ अश्विन कहता है कि तुम तो अपनी बहन को पढ़ा रही थी। तो रत्ना कहती है वो शादी करके शहर आना चाहती है, और ये कहते हुए रत्ना रोने लग जाती है, जहाँ अश्विन उसे तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है लड़का अच्छा हो और बाद में उसे एग्जाम देने का मौका भी मिल जाए। रत्ना यहाँ लक्ष्मी के साथ समुद्र किनारे बैठी होती है और उसे कह रही होती है कि काश अगर उसने उसकी पढ़ाई की जगह अपनी छोटी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़े होते तो ज्यादा ठीक रहता। यहाँ जो हालत रत्ना की हुई है वो नहीं चाहती कि उसकी छोटी बहन की भी हो। घर पर आने के बाद अश्विन रत्ना की हेल्प करता है बैग उतारने में, और साथ ही उसे एक एनवेलप देता है कुछ पैसों का, जिसके लिए रत्ना पहले तो मना करती है, लेकिन अश्विन उससे कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी छोटी बहन के लिए है, उसे दे देना। और फिर रत्ना वो लेके वहाँ से निकल पड़ती है अपने गाँव के लिए, जहाँ बस में पहने वो चूड़ियों को फिर से उतार के अपने बैग में रख लेती है, और वो अपने गाँव में आकर अपनी छोटी बहन को वही कपड़े पहनने को देती है जो उसने सिले थे। उसकी बहन काफी खुश होती है और रत्ना अपने मालिक के बारे में बताती है कि वो कोई हीरो तो नहीं है, लेकिन हाँ एक भला इंसान है। इधर मुंबई में अश्विन घर आता है, जहाँ देखता है और दिन की तरह उसके घर में कोई चहल पहल नहीं है। घर बिल्कुल शांत होता है, जहाँ वो आज पहली बार रत्ना के कमरे में जाता है और फिर रत्ना को कॉल करता है। कॉल पर रत्ना से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है और तुम्हारी बहन को वो सूट पसंद आया है जो तुमने उसके लिए सिला था, जहाँ रत्ना बताती है कि हाँ सब ठीक है, और साथ ही उसके बाद अश्विन शांत हो जाता है और रत्ना भी। यहाँ दोनों के बीच एक कनेक्शन है जिसे वो चाहकर भी कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं, और अश्विन ने सिर्फ यहाँ पे रत्ना की आवाज सुनने के लिए ही कॉल किया था। खैर रत्ना वापस मुंबई जा रही है अपने काम पर, और यहाँ जैसे ही रत्ना अश्विन के घर आती है, अश्विन रत्ना को देखकर बहुत हल्के से मुस्कुराता है, जैसे कि मानो बस अश्विन उसी का इंतजार में बैठा। और रत्ना उसे देखती है और अश्विन से पूछती है कि क्या आप चाय पियेंगी। अश्विन कहता है नहीं, मेरी मीटिंग है, और रत्ना वापस अपने कमरे में जा रही होती है, लेकिन अश्विन उसे पीछे से टोकता है कि क्या तुमने फोटो ली। रत्ना कहती है हाँ आप देखोगे। जहाँ रत्ना कुछ फोटोज दिखाने के बाद अश्विन कहता है कि तुम्हारे साथ कोई फोटो नहीं है क्या। रत्ना बताती है कि शादी वाले दिन विधवा औरतें दुल्हन के पास तक नहीं जाती। उसके बाद वो बताती है कि लड़का राजी है उसकी शादी के बाद एग्जाम दिलवाने के लिए। इधर रत्ना अपना काम कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि कोरियर से कोई बड़ा सा पार्सल आया है, जिसे वो साइन करके एक्सेप्ट करके घर में रख लेती है। उसी दिन गणेश चतुर्थी भी होती है, और वहाँ भीड़ से निकलकर अश्विन अपने घर आता है, और घर में आते ही सबसे पहले वो देखता है जो उसने रत्ना के लिए मंगवाया था, और वो उसके सामने है। जहाँ रत्ना भाग कर आती है, उसे बताती है कि आपका एक पार्सल आया है, जहाँ अश्विन बताता है कि ये उसके लिए नहीं है बल्कि रत्ना के लिए एक सरप्राइज होता है। जहाँ अश्विन रत्ना को खोलने के लिए कहता है, और रत्ना अश्विन के सामने बॉक्स खोलने लगती है, लेकिन यहाँ अश्विन सिर्फ उसे ही देखे जा रहा होता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर अश्विन भी खुश हो रहा होता है। पार्सल में एक सिलाई मशीन होती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है, और अश्विन भी कहीं न कहीं काफी सेटिस्फाई नजर आ रहा है, और रत्ना उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट डे गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है बिल्डिंग में, और बिल्डिंग की सारी मेड्स वगैरह भी बिल्डिंग के नीचे डांस कर रही हैं। इन्हीं में रत्ना भी है, जो कि दिल खोल कर आज नाच गा रही है। तभी अश्विन की गाड़ी आती है, और अश्विन गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ आता है, जिसे देखकर रत्ना भी उसके साथ अंदर आ जाती है। जहाँ घर का गेट खोलकर रत्ना सबसे पहले घर के अंदर आती है और आगे किचन की तरफ बढ़ती है। वहीं पीछे से अश्विन घर के अंदर आता है और रत्ना का नाम लेकर बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और उसके करीब आता है। जहाँ अश्विन ने आज सोच लिया है कि वो रत्ना को अपने मन की फीलिंग्स बताकर ही रहेगा, और अपनी फीलिंग्स को उसको बताने के लिए बहुत हेजिटेशन के साथ उसके फोरहेड पे किस करता है, और रत्ना भी उसे मना नहीं करती। जहाँ अश्विन धीरे से उसके लिप्स पे किस करता है और दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसे बीच में एकदम से घर में लैंडलाइन का फोन बजता है, जिसे सुनकर रत्ना पीछे हट जाती है, और फोन फिर से अश्विन की माँ का ही होता है, जिसमें वो रत्ना को बताती है कि कल उनके घर कुछ गेट टुगेदर है, जिसके लिए उन्हें फिश करी बनाने के लिए रत्ना को बुलाया होता है। और यही बात रत्ना जाकर अश्विन को बताती है और किचन में जाने की कोशिश करती है, जहाँ अश्विन पीछे से रत्ना को बहुत प्यार से उसे आवाज देता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस टाइम रत्ना कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होती और सीधा किचन में चली जाती है। अश्विन अपने रूम में सोच रहा होता है कि अब वो रत्ना से कैसे बात करेगा, लेकिन अश्विन एक बार फिर से कोशिश करता है और रत्ना के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ कहीं बाहर जाना पसंद करेगी। रत्ना कहती है नहीं, क्योंकि दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। जहाँ अश्विन कहता है कि अब उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दोनों साथ में बिल्डिंग की छत पे आते हैं, जहाँ अश्विन को पता ही नहीं होता कि रत्ना और लक्ष्मी यहाँ आते हैं तफरी मारने। रत्ना अभी भी जहाँ अश्विन को सर ही कहे जा रही है, लेकिन अश्विन रत्ना को कहता है कि प्लीज मुझे अब सर मत कहो, क्योंकि दोनों के बीच अब मालिक और नौकर वाला रिश्ता खत्म हो गया है अश्विन की नजर से। लेकिन रत्ना अश्विन से रिक्वेस्ट करती है कि वो शाम को हुए इंसिडेंट को भूल जाए। रत्ना के मन में भी अश्विन के लिए प्यार था, लेकिन वो इसे जाहिर करने का कभी सोच भी नहीं सकती थी, समाज के दोगलेपन की वजह से। नेक्स्ट डे रत्ना अपने टेलर स्कूल में होती है, लेकिन आज उसका मन काम में नहीं लग रहा। वहीं
अश्विन का दोस्त विक्की अश्विन के साथ घर पर आता है और रत्ना को लगता है कि अश्विन ने विक्की को कल की सारी बात बता दी, लेकिन अश्विन रत्ना को किचन में कहता है कि वो यहाँ सिर्फ खाना खाने आया है और ये बातें किचन से बाहर खड़ा विक्की सुन लेता है और वो अश्विन को कहता है कि क्या तुम अपनी मेड को डेट कर रहे हो, जहाँ अश्विन उसे साफ मना करता है, लेकिन साथ में उसे ये भी बताता है कि हाँ वो उसके लिए कुछ फील करता है और साथ ही उसको ये भी कहता है कि प्लीज तुम उसको लेकर ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचो। अब यहाँ अश्विन के माँ के घर पे गेट टुगेदर चल रहा है, जहाँ रत्ना को फिश करी बनाने के लिए बुलाया होता है और रत्ना सारे सर्वेंट्स के साथ जमीन पे बैठकर खाना खा रही होती है कि अचानक से वहाँ पर अश्विन आकर रत्ना को बोलता है कि क्या उसको उसका वेट करना चाहिए, जब रत्ना कहती है कि नहीं मैं इन लोगों के साथ आ जाऊंगी। और अश्विन के जाने के बाद सारे सर्वेंट्स रत्ना को अजीब निगाह से देखते हैं कि ये कब से अश्विन के लिए इतना स्पेशल हो गई। यहाँ अश्विन अपने बेडरूम में अकेला बैठा है कि वहाँ पे रत्ना आती है और अश्विन से चाय के लिए पूछती है। अश्विन उसे जवाब नहीं देता, लेकिन रत्ना कहती है कि वहाँ पर मछली करी सबको बहुत पसंद आई। अश्विन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, सबको खाना देने के बाद तुम खुद जमीन पर बैठ के खाती हो। रत्ना उसे बोलती है हमेशा से ऐसा ही तो होता आया है सर। या अश्विन को अब रत्ना का जमीन पर बैठना तक पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो उसे प्यार करने लगता है। वो चाहता है कि उसे भी वही इज्जत मिले, लेकिन रत्ना अश्विन की बात को गलत ले लेती है और कहती है कि वो अश्विन की रखेल बन के यहाँ नहीं रहेगी। जहाँ अश्विन उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, प्लीज मेरे बारे में ऐसा मत सोचो। अश्विन रत्ना को लेकर बहुत पॉसेसिव हो गया है। रत्ना अश्विन को कहती है कि अगर मेरे गाँव में किसी को पता चल गया तो काफी बवाल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों ने मुझे मुंबई भेजा है काम करने के लिए। साथ में रत्ना ये भी कहती है अश्विन से कि वो किचन में क्यों आया था, उसकी वजह से सब रत्ना का मजाक उड़ा रहे थे। जहाँ अश्विन उसे सॉरी कहता है, लेकिन रत्ना काफी गुस्से में है और कहती है अगर ऐसे ही होता रहा तो यहाँ वो मजाक बनकर रह जाएगी। यहाँ रत्ना भी अश्विन से प्यार तो करती है, लेकिन वो समाज से बंधी हुई है और साथ में वो विधवा भी है, तो ये समाज अश्विन को नहीं बल्कि रत्ना को ही ब्लेम करेगा। ये सब बातें होने के बाद वो अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करती है और पैकिंग करने के बाद रत्ना वहाँ पर बहुत रोती है, क्योंकि अब वो यहाँ पे काम नहीं कर सकेगी। या अश्विन बैठा है बाहर क्योंकि वो बहुत अपसेट है, रत्ना उसे छोड़कर जा रही है। अब जहाँ अश्विन रत्ना से कहता है कि वो उसके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन रत्ना कहती है कि नहीं। अब वो अश्विन से कहती है फिलहाल कुछ दिनों के लिए वो अपनी बहन के साथ रहेगी और रत्ना अश्विन से रिक्वेस्ट भी करती है कि अब कभी भी अश्विन उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे और फिर वहाँ से चली जाती है। अश्विन अपने पापा से कुछ बात करने के लिए आता है और वो अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रहा होता है, जिसमें कि वो इंडिया को छोड़कर वापस न्यूयॉर्क जा रहा है। यहाँ चौल में रत्ना अपनी बहन के घर रह रही है और अगली सुबह जहाँ सारे चौल वाले बाथरूम के लिए लाइन में खड़े होते हैं, क्योंकि चौल में देखा जाए तो एक ही बाथरूम होता है, जहाँ लाइन में रत्ना भी है, कि तभी उसके पास एक कॉल आता है जहाँ उसको एक जॉब ऑफर की जाती है। रत्ना के चेहरे पर एक चमक आती है और वो बताए हुए एड्रेस पर जाती है, जहाँ एक डिजाइनर बुटीक होता है जो कि इसकी ऑनर अश्विन की दोस्त अंकिता होती है। रत्ना पहले अंकिता को देखकर झेप जाती है, लेकिन वो रत्ना से कहती है कि तुमने पहले कभी बताया नहीं कि तुम्हें टेलरिंग का शौक है। अब रत्ना को समझ आ जाता है कि इस जॉब के लिए उसे अश्विन ने ही रिकमेंडेड किया है। अंकिता उससे पूछती है कि क्या कोई ड्रेस है जो तुमने सिली हो, और रत्ना उसे वो ड्रेस दिखाती है जो उसने अपनी बहन के लिए सिली थी। साथ ही रत्ना उसे ये भी बताती है कि ड्रेस उसने अंकिता की ड्रेस से इंस्पायर होकर बनाई है। रत्ना खुश होकर आती है और अपनी बहन को बताती है कि उसे एक डिजाइनर की जॉब मिल गई है और अश्विन को थैंक यू करने के लिए वो अश्विन के घर भी जाती है, लेकिन वहाँ तो ताला लगा हुआ है और वो ये देखकर उसी बिल्डिंग के टेरिस पे जाती है और अश्विन को याद करती है कि अश्विन ने बिना कुछ कहे उसकी हेल्प करी। लेकिन इसी बीच रत्ना का फोन बजता है और वो देखती है कि कॉल अश्विन का है और रत्ना फोन आंसर करती है, जहाँ अश्विन की आवाज होती है और इस बार रत्ना उसे सर नहीं बल्कि अश्विन कहती है। और यहाँ होता है सर मूवी का दी एंड। यहाँ अगर साफ शब्दों में देखा जाए तो एक नौकर और एक मालिक के बीच की कहानी है, जिसमें रिस्पेक्ट दिखाई गई है, जहाँ अश्विन अमेरिका जाते हुए भी रत्ना के लिए अपना फर्ज निभाता है उसके स्टेटस को ऊंचा करने के लिए। इसीलिए ही मूवी का नाम है क्या प्यार ही काफी है। ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो बनाने में काफी मेहनत होती है तो एक लाइक तो बनता है। मिलती हूँ आपसे जल्दी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।